अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद नदीम। आप देख रहे हैं कश्मीर टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं आज़ाद कश्मीर ज़िला सदनौती की तहसील त्राड़खैल के इलाके डन्ना क्षेत्रा के मकाम पर, जहां आपको बताते चले कि डन्ना क्षेत्रा तक कालामर रोड की पुख्तगी का काम शुरू हो गया है। नाजरीन, आपको ये भी बताता चलूँ कि चंद रोज़ पहले इसी रोड के हवाले से एक ख़बर नशर की थी, जिसमें अवाम इलाका का कहना था कि रोड की पुख्तगी का काम तसल्ली बख्श हो रहा है। लेकिन अब अवाम इलाका का कहना है कि 25 से 30 फुट के बाद जो रोड बनाई गई है, इसका काम बिल्कुल नाक़स है। तो आइए बात करते हैं यहाँ के मकामी अफराद से कि वो इस सड़क के बारे में क्या कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है कि ये रोड जो हमारे कालाबन डन्ना से कालाबन शुरू हुई है, इसका काम बहुत तेज़ी से जारी है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम लोगों का, अवाम इलाका का, जिन ताउन किया है, और सब तमाम लोगों का जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो ये मनसूबा बहुत अरसा दराज से था, तकरीबन 4 साल इसको हो गए इस मनसूबे को। ये सदा फारूक मुताहिर साहब ने हमें कालाबन की रोड दी थी 1.25 किलोमीटर। तो ये हमारी कोई पार्टी का काम नहीं है, या एक पार्टी की बात नहीं है, या किसी का फ़र्द वाहिद की बात नहीं है, बल्कि ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरे आवाम की रोड है, पूरे इलाके की रोड है, जिसका लिंक इंशाअल्लाह बेहतरा के साथ जाकर मिलेगा। सदा फ़हीम रबानी साहब से हम ये गुजारिश करते हैं कि वो भी थोड़ी हमारे इस इलाके में तवज्जो देंगे, इंशाअल्लाह उनसे रिक्वेस्ट है। तो जो आगे बाकी काम है वो भी इंशाअल्लाह हो जाएगा कि अगर हम सब मिलकर आपस में यकजहती दिखाएं तो हमारे बहुत अच्छे काम हो सकते हैं। तो बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं सबका। उम्मीद है कि अवाम अरबाब इख्तियार इस रोड को भी देखेंगे, इसके काम को भी देखेंगे, और इसको देखते हुए जो आगे हमारा जो बाकी रोड रहती है गाँव तक जाने के लिए, उसके लिए भी इंशाअल्लाह हमारी मदद की जाएगी ताकि ये रोड हो जाए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो अवाम इलाका का कहना था कि 30 फुट के बाद ये रोड खस्ता हाली का शिकार है, इसमें तारकोल कम बिछाई गई है, तो इसके हवाले से क्या कहते हैं? ये मैंने खुद आकर चेक किया है, मेरे साथ अवाम इलाके के लोग भी थे, और जो ठेकेदार साहब थे वो भी यहाँ मौजूद थे। उनको ये चेक करवाया है और उनको दिखाया है कि यहाँ जो है ना वो माल कम पड़ा हुआ है, यहाँ तारकोल कम पड़ी हुई है, जहाँ बजरी कम है। तो उनने वादा किया है कि ये जो रोड ख़त्म करने के बाद ये जो जगह जिस जगह की निशानदेही आप लोगों ने की है, ये मैं इंशाअल्लाह इसको मैं बाकायदा मुकम्मल करूँगा, और ये नक्श जो पड़ा हुआ है ये से निकालूँगा। तो उम्मीद है कि वो ये रोड मुकम्मल होने के बाद ये जगह को ठीक करेंगे और ये ठीक हो जाएगी। ये कालाबन रोड का काम शुरू है और इसमें असफाल्ट डाल रहे हैं, और हमारा 40 साल से दोरीना मुतालबा पूरा हो रहा है। और ये कोई इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक तो नहीं है, लेकिन अच्छी हो रही हैं। कोई एक फरलंग तक कोई नाकस काम हुआ है जो महकमा आके खुद चेक कर लेगा। हम ठेकेदार से अपील करते हैं, ठेकेदार से कोई दुश्मनी नहीं है हमारी। जो उसका वर्क आर्डर है, जैसे वर्क आर्डर के मुताबिक काम करे, और वर्क आर्डर के अगर काम उसके मुताबिक ना करे तो थोड़ा हमें बोलना पड़ेगा। अगर वो उसको भी नहीं फॉलो करता या हमारी बात नहीं सुनता, हम ठेकेदार के साथ झगड़ा नहीं कर सकते। ये PWD के अंडर है, PWD बनवा रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर PWD भी तवज्जो नहीं देगी तो हम क्या कर सकते हैं? हम ज़्यादा से ज़्यादा वज़ीर-ए-आज़म तक जा सकते हैं, अहतसाब में जा सकते हैं, तो वो खुद तफ्तीश कर लेंगे। क्योंकि हमारा ये गांव बहुत बैकवर्ड इलाका था, यहाँ रोड की बहुत प्रॉब्लम थी। कम अज़ कम 40 साल लोगों को वोट देने के बाद ये रोड मिली है, और अगर ये भी नाकस काम हो जाए तो हमारी 10 या 6 महीने भी ना चले तो हमें इससे ज़्यादा ही दुख होगा। और कम अज़ कम हम ये चाहते हैं कि मेयार के मुताबिक, ज़्यादा नहीं, हम इंटरनेशनल जो रोडें बनती हैं उससे मुताबिक नहीं बन सकती, लेकिन कम अज़ कम वर्क आर्डर में ये है कि 1 इंच लुक होनी चाहिए, कंपैक्शन करके, तो 1 इंच लुक होनी चाहिए। हमारा उसमें कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा रशीद साहब, मुझे ये बताइएगा कि वर्क आर्डर के तहत रोड किस तरह बननी चाहिए, और जो अभी तक रोड बन चुकी है, ये वर्क आर्डर के जो कानून लिखे हैं, क्या उनके तहत ये रोड बनी है? वर्क आर्डर में ये है कि ग्रेडिंग की जाए, दीवारें लगाई जाएँ, बैक फिलिंग की जाए, और रोलर मारा जाए, उसके बाद सोलिंग की जाए, सोलिंग के ऊपर रोला मारा जाए, फिर गेड़ा बिछाया जाए, उसके ऊपर रोला मारा जाए, फिर खाका डाला जाए, फिर पानी डाल के उसके ऊपर रोला मारा जाए, फिर लुक डाली जाए। उस तरह काम इससे पीछे तो नहीं हुआ है, लेकिन अभी लुक पड़ रही है। तो कम अज़ कम हम ये चाहते हैं कि मेयार के मुताबिक लुक हो जाए। जो वर्क आर्डर है
ठेकेदार से हम ज़्यादा कुछ नहीं करते। हमारी रोड अल्हम्दुलिल्लाह पूरी आज़ाद कश्मीर रोडों से इतनी अच्छी रोड है। इसमें क्या बेनिफिट है कि पत्थर बहुत अच्छा पत्थर जहाँ चाहिए वहीं मिले, यहाँ कोई कैरेज नहीं पड़ा, पानी की कोई मसला नहीं है। तो उसके लिहाज से भी अगर रोड अच्छी ना बने तो फिर तो हम कहीं आगे जाएंगे या कहीं हुकूमत का दरवाज़ा खड़खड़ाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम हादसा में भी जा सकते हैं, वो तफ्तीश करके टेस्ट लैब टेस्ट आगे कर सकते हैं, क्योंकि ठेकेदार को जो ठेका लिया होता है वो वर्क आर्डर के मुताबिक उसको करना चाहिए। और अगर नहीं करेगा तो आवाम इलाका है वो मुतालबा कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरे इलाका आवाम की मुतालबा है कि हमें इतनी प्रॉब्लम है, कोई बीमार हो जाए, कोई चाहे चारवीं पे उठा के ले जाना पड़ता था। तो उम्मीद है कि इसके ऊपर महकमा तवज्जो देगा। मैं 2-4 दिन से आ रहा हूँ, महकमे का कोई बंदा नहीं आ रहा है, महकमे वालों की ड्यूटी है। तो हम महकमे वालों से भी नहीं लड़ सकते, ज़्यादा से ज़्यादा हम पूरा एक बना के हम एहतसाब में ही दे सकते हैं। तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि महकमे वाले तवज्जो देंगे और रोड बनवाएंगे। अगर कुछ फॉल्ट होगा तो हम इसका मुतालबा करेंगे। मैं इनसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है और ना लड़ाई झगड़ा हम चाहते हैं, तो क्योंकि ये गवर्नमेंट का काम है, ये कानून के तहत ही हम बात कर सकते हैं, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि महकमा वाले तवज्जो देंगे। अगर यही हालत रही, एक फरलंग रोड थोड़ी ख़राब हो गई है, अगर यही हालत रही तो फिर हम आगे कहीं चलो चाराजोई करेंगे। तो शुक्रिया सबका। अच्छा सर, आपका कहना ये था कि रोड के ऊपर पत्थर मौजूद है और पानी, मतलब वो ठेकेदार को कैरेज नहीं पड़ता, तो उसके मुताबिक ये रोड में तारकोल की मिकदार चूँकि कम बताई जा रही है, तो इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? तारकोल की तो मिकदार ज़्यादा है, ये महकमे वालों को पता है कि वर्क आर्डर में इससे ये जितना 4000 फुट है, कितना इसमें कितने तारकोल के ड्रम पड़ने चाहिए, वो महकमे वालों को होने चाहिए, पूरे डलवाने चाहिए और प्रॉपर। अगर यहाँ अगर नहीं काम होगा तो ज़ाहिर है ये 6 महीने रोड नहीं चल सकती है। हमारा यही मुतालबा, हमारा और कोई मुतालबा नहीं है। कह रहे जो पत्थर इसका था, ये इतना बड़ा बेनिफिट था ठेकेदार को, मेरे ख्याल में 10 लाख 15 लाख उसकी बचत हुई है, क्योंकि हर जगह पे पत्थर था। अच्छा पत्थर होने के बावजूद भी कहीं जो सोलिंग वाले ठेकेदार होते हैं वो गलत पत्थर डाल दिया, सब कुछ है, लेकिन महकमे वाला कोई आके किसी ने चेक नहीं किया। महकमे वाले की ड्यूटी बनती है, PWD वाले की ड्यूटी बनती है, तो उनको चेक करना चाहिए। अभी भी आके चेक करें। ये एंड अभी तारकोल पड़ रहा है, अगर इसी में ख़राबी होगी तो नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो फिर रोड तो कुछ अरसा नहीं चल सकती। तो ये एक टाइम है कि आगे वो चेक करें, जो वर्क आर्डर के मुताबिक चेक करके ठेकेदार से बनवाएं, वरना हम ठेकेदार से बात करेंगे तल्ख कलामी होती हैं। ये वो हमारे यहाँ आज़ाद कश्मीर का रिश्तेदारियों का मामला है और किसी ज़ाती आदमी का काम नहीं है, पूरे गांव का छोटा बच्चा भी है बड़ा, ये उसकी रोड है। और हमारे लोगों को इतनी तकलीफ थी कि रोड इंतहाई ज़रूरी है ये, और इस रोड का टाइम पूरा हो गया, ये मतलब 1 साल लेट हो गई है। तो उसके बावजूद ही अगर ये अच्छी रोड ना बने तो फिर ये फिर महकमा वालों की गलत हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि महकमा वाले कुछ तवज्जो देंगे, तो इंशाल्लाह हम भी रोड पे जो हमारे से होता है, हमारी कोई खिदमत की ज़रूरत है, हम ज़रूर हाज़िर होते हैं। इंशाल्लाह ताला किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो हम उसको दूर करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये हमारी रोड अपनी है, ये महकमे वाले लोग भी हमारे अपने हैं और इनको तवज्जो से बनवाना चाहिए। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और महकमे वालों से ख़ास के अपील करता हूँ कि वो अपना आदमी भेजें, चेक करें, गौर वर्क आर्डर के मुताबिक अपना काम कराएं, तो हमारा कोई एतराज़ नहीं है। तो शुक्रिया, इंशाल्लाह उम्मीद है कि महकमे वाले को तवज्जो देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि इस रोड का तकरीबन प्रोजेक्ट आज से 3 साल कबल शुरू हुआ था, जो इस दिसंबर में तकरीबन इसको 3 साल हो जाएंगे। इसका जो प्रोजेक्ट था ये मुख्तलिफ़ वक्तों में रुका, जो मंतकी इंजाम तक ना पहुँच सका। तो मुख्तलिफ़ वक्त जो हैं वो महकमा जात के पास गए, जिसमें DC साहब SDO साहब के पास गए, लेकिन कोई सुनवाई ना हुई। अच्छा गफूर साहब, जैसा कि हाजी आशिक साहब ने कहा कि ये रोड फारूक ताहिर साहब ने दी थी, लेकिन पिछली हुकूमत में ये पाया तकमील तक ना पहुंच सकी। चूँकि अब हुकूमत चेंज हो चुकी है, तो ये जो रोड का काम हो रहा है ये किसके तावन से हो रहा है? कुछ लोग जो है ना वो हमारे वज़ीर हुकूमत सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी साहब के पास गए, ज़ाती ख्वाहिशात की खातर के ये हमारे गांव का मामला है तो इसको हल किया जाए।
क्योंकि इस दफ़ा अगर ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया तो फिर ये आइंदा बजट में इसकी मंजूरी होगी तो ये मामला बहुत लंबे हो जाएंगे। तो ये सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी साहब ने इस पर खुसूसी तवज्जो दी और एक्सीएन साहब को वो मीटिंग थी, महकमाना मीटिंग थी, तो उसमें एसटीओ साहब को स्पेशल और एक्सीएन साहब को स्पेशल कहा गया कि जितनी भी रोड हैं उनको अच्छी तरह से बनाएं और अगर कोई भी रोड नाकस तामीर हुई या बनाई गई तो मैं ठेकेदार से नहीं बल्कि आपसे इसकी वजाहत लूँगा और आपसे इसकी पेमेंट लूँगा। तो हम बिलखुसूस सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी साहब के बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने ये अगर ये 15-20 दिन के अंदर ना ये कंप्लीट होती तो ये ठेका ख़त्म हो जाता था, क्योंकि किसी भी रोड का जो ठेका होता है वो 2 साल का होता है। तो इसको तकरीबन 3 साल हो गए थे। तो ये सबका हुकूमत की नाअहली भी थी, इसलिए कि अगर ठेके दिए जाते हैं तो उनके ऊपर बर वक्त काम भी होने चाहिए। मुतल लोग साबका वज़ीर कानून साहब के पास पेश भी हुए लेकिन उन्होंने कोई इस मामले में नहीं हल किया, हालांकि ये उनकी रोड थी, उनने दी हुई थी तो इसको हल करवाना चाहिए था। लेकिन इसके बावजूद अगर एक ठेका 2 साल का 3 साल में मुकम्मल होता है तो फिर ये आप समझ लें कि ये नाअहली साबित हुई। तो हम बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी साहब के कि उन्होंने ये कालावन का जो सबका बहुत ज़रूरी मामला था और ये हमें बहुत बड़ी मुश्किलात थी, तो उन्होंने ये हमारे साथ तावन किया और बिलखुसूस ठेकेदार और जितने भी महकमा वाले थे उनकी खासी दिलचस्पी से ये काम हो रहा है। तो दरमियान में कोई काम था वो मियारी नहीं हुआ था तो आवाम इलाके ने इस पर एक्शन लिया, तो इंशाल्लाह ये मामला जो है ये बेहतर हो रहे हैं, इंशाल्लाह ये पाया तकमील तक पहुँचेगा। अवाम इलाका का कहना था कि साबका हुकूमत की नाअहली थी कि इनकी हुकूमत में सड़क की पुख्तगी का काम नहीं हुआ। हम वज़ीर कानून सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने तवज्जो दी और सड़क का काम शुरू हुआ। अवाम इलाका का कहना था कि हम वज़ीर कानून सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी साहब से तवज्जो की अपील करते हैं। इनका कहना था कि हमारी ठेकेदार से कोई दुश्मनी नहीं, ठेकेदार वर्क ऑर्डर के तहत काम करवाए और सड़क के जिस हिस्से पर तारकोल कम बिछाई गई है इसको रिपेयर करे। अगर सड़क का काम नाकस हुआ तो हमें मजबूरन कानून का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। नाजरीन, सड़क के दरमियान सर्वे के बाद जो स्लाइडिंग हुई जिसकी ऊंचाई तकरीबन 18 से 20 फुट है, वहां दीवार लगना भी ज़रूरी है। अगर दीवार ना लगी तो दोबारा स्लाइडिंग के बाद सड़क मुकम्मल बंद हो जाएगी और नीचे एक मकान की इमारत को भी नुकसान हो सकता है। इसके अलावा जो दीवारें टूट फूट का शिकार हैं उनकी मरम्मत भी ज़रूरी है। इनके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन फ़हाद मुबारक के साथ मोहम्मद नदीम, कश्मीर न्यूज़।